वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मुतासरा अफराद के इलाज मुआवजे के हवाले से। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में जब इन मरीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाता है तो यकीनन सर्जरी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे आलात की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मौके पर हमारे पास चूँकि अवखै साहब बैठे हुए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए वो तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। देखिए जी, हनीम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारी जो एसोसिएशन है उसने, और जितने इंपोर्टर्स हैं, बल्कि पूरी फार्मा इंडस्ट्री ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, डोनेशन से, फ्री गुड्स से, कि इस मौके के ऊपर हम लोग पीछे किसी से ना रहें। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये जो चीज़ें हैं वो जहाँ तक मेडिसिन्स हैं वो तो पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल का कॉन्सेप्ट है, तो इन्वेंट्रीज रहती हैं, काफ़ी हैं। जहाँ तक जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल सूचर्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, एनेस्थीसिया गैसेस हैं, उनकी इनिशियल स्टेज के ऊपर ये नज़र आ रहा था कि शॉर्टेजेस हो सकती है। लेकिन जिस दिन ये हादसा पेश आया उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपना एक कोऑर्डिनेटिंग सेल बना लिया और तमाम कंपनी से कोऑर्डिनेट किया, हर जगह से इंपोर्टर से कोऑर्डिनेट किया और हर चीज़ इन्वेंट्री जो है ना एक जगह जमा करनी शुरू कर दी। अब तक तो कोई ऐसा मेजर शॉर्टेजेस फील नहीं हो रही, माँ से वायद थोड़ा सा गैप ज़रूर आया ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, क्योंकि हर आदमी ये कोशिश कर रहा था कि वो जज्बात में कि वो चला जाए और जाके जो भी कुछ कर सकता है अपने भाइयों के लिए वहाँ पे हादसा इतना शदीद था कि लोग जज्बाती हो रहे थे और उसके लिए आगे निकले। तो इस वजह से कहीं रोड के ऊपर थोड़ा सा गैप आया, कहीं पे चीज़ें जमा करने में, यहाँ से थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने के अंदर, लेकिन अब तक तो कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं आई है। और अब चूँकि अब तक हम लोग जो है ना, वो जहाँ तक हम ही समझते हैं, मैं ही समझता हूँ, या हमारे लोग जो हम डिस्कस करते हैं आपस में, उसमें ये है कि 20, 30, 40% लोगों को तो वहाँ पे कैटर कर लिया गया है। अब बाकी और चीज़ें आस्ते आस्ते और लोग आ रहे हैं। कराची में भी परसों ही मैंने न्यूज़ में ये देखा कि एक जहाज़ में कोई 7-8 पेशेंट्स जो हैं, जो जिन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ज़रूरत थी, उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए और वो उनका ट्रीटमेंट किया गया। तो अब वहाँ से लोग आ रहे हैं और जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये मेजर्स लेना शुरू कर दिए हैं कि जो सप्लाई लाइन है पीछे से प्रॉब्लम ना आए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो डेफिनेटली नेबरिंग कंट्री से भी कोशिश होगी कि जल्दी से मंगा लिया जाए। ने जो हमें रिलीफ दिया है और जो भी वज़ीर आज़म साहब का ऑर्डर आया था कि 15% जो टैक्स है वो उस पर नहीं लिया जाएगा जी, तो आप बताएं कि उसका क्या फ़ायदा एक्चुअल पहुंच रहा है कौम को या नहीं? अभी देखिए, ऐसा है कि वो अभी मेरी नॉलेज में भी ये बात आई, मैंने खुद में भी टीवी में देखा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शौकत अजीज़ साहब ने ये चीज़ अनाउंस की कि जो इस पे जो भी इम्पोर्टेड मेडिसिन या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी रिलीफ के लिए जो चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर 15% जो कस्टम ड्यूटी है या जो सेल्स टैक्स है उसको हम राइट ऑफ करते हैं। लेकिन उस जब SRO आया 10 अक्टूबर को, SRO का नंबर गालिबन 1034 है, उसमें सिर्फ जो लैंग्वेज है उसकी वो ये है कि ये जो बाहर से डोनेशन आ रहा है सिर्फ उस पर ये रिलीफ मिलेगा। मतलब ये जो अपना विक्टम्स हैं, अर्थक्वेक के विक्टम हैं, उनके रिलीफ के लिए जो ये डोनेशन आ रहा है सिर्फ उसके ऊपर ये छूट है। बाकी और जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं वो यूज़ यहीं हो रही हैं, इसी रिलीफ के लिए हो रही हैं, उन पर वो छूट नहीं है। अच्छा, कॉमन मार्केट से अगर चीज़ ली जाएगी तो उसका मकसद ये हुआ कि उसके ऊपर ना वो ड्यूटी ऑफ हुई है जी, ना उसके ऊपर कोई और रिलीफ मिला है जी, वो आम पेशेंट को उसी कीमत में मिलेगी या अगर कोई पाकिस्तान में से ख़रीद के डोनेट करना चाहे तो उसे इस रिलीफ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, एम आई राइट? बिल्कुल आप जो समझ रहे हैं वही इंटरप्रिटेशन है। और इसमें अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है प्राइम मिनिस्टर साहब से और प्रेसिडेंट साहब से कि इसके ऊपर जो है इसकी कुछ पीरियड, अगर हमेशा ना के लिए ना सही तो कुछ पीरियड के लिए इस पे जो ड्यूटी और टैक्सेस जो है वो इस पे विड्रॉ किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे डोनेट करने वाले हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, लोग हैं, एम्प्लॉय हैं बड़े बड़े, जो ये पैसा देते हैं, कहते हैं कि ये आप जो भी चीज़ें चाहिए ख़रीदें और वहाँ भेजें। जब वो बाज़ार से होलसेल में या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जब वो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं तो वो टैक्स और ड्यूटी पेड होती हैं। सही।
मिसाल के तौर पे एक चीज़ 100 रुपए की है और उस पर इंपोर्ट फैक्टर जो टोटल फैक्टर है वो 65% का है, तो वो चीज़ 165 रुपए की हो जाती है। यकीन। तो वो अगर अपना मार्जिन बहुत थोड़ा भी रखे तो 170 180 रुपए की अगर वो बेचता है तो पेशेंट को 180 रुपए की मिलती है। ऐसा इसमें ये बताइएगा कि दो चीज़ें, एक तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट या चीज़ें या अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमें जो कुछ चाहिए वो हम इंपोर्ट करते हैं यूरोप से जी या अदर कंट्रीज से। जी क्या यही चीज़ें हम अपने नेबर भारत से इंपोर्ट करें तो उसके अंदर कोई डिफरेंस हमें होगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, उसकी कीमत कुछ नीचे आएगी? काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि भारत में एक तो जो इकोनॉमिक स्केल कहते हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका पूरा मौजूद है और इसमें वो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी आगे हैं इसके अंदर, तो उनके प्राइजेस भी काफ़ी कम, वो पूरी दुनिया में वहाँ से भारत से एक्सपोर्ट होता है। तो अगर वहाँ से मंगाई जाएँ उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो वो इकोनॉमिकल होगा, क्वालिटी उनकी अप टू स्टैंडर्ड है और फिर जल्दी आ सकता है। तो वो जो शॉर्टेज का जो फील होता है कि यार ये या डर लगा रहता है कि यार ये कहीं गैप ना आ जाए कि शॉर्टेज ना हो जाए या वहाँ से आने में जो वक्त लगेगा यहाँ घंटों में आएगा, अगर वहाँ दिनों में आएगा तो। क्योंकि उनका इन्वायरमेंट भी हमारी तरह ही है, वो भी होलसेल्स में इन्वेंट्रीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और वो इट टेक्स वीक्स 2-3 दिन के अंदर जो है वो स्टॉक्स वहाँ से 2-3 हफ्ते के अंदर अगर आप बाय रोड या बाय अगर सी भी मंगाएं तो वो 2-3 हफ्ते के अंदर स्टॉक्स पहुँच जाते हैं यहाँ ईजी अप्रोच बिल्कुल। और अगर बाय एयर मंगाएं तो वो तो आपको पता है कि चंद घंटों का काम है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। और जहाँ तक और चीज़ों का सवाल है तो फार्मास्यूटिकल और अब तक ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं अब तक भारत से तो फ्री लिस्ट में नहीं हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी पिछले दिनों हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी की हैं, उसको इंपोर्ट फ्री लिस्ट पे लेके भी आए हैं। अभी इस पे काम चल रहा है और इस पर थोड़ा सा सोच रहा है। अभी एक आध जो इमरजेंसी की प्रोडक्ट्स हैं, एनेस्थीसिया में जो इस्तेमाल होती हैं गैसेस, उनके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फ़ौरन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रुजू किया और कहा कि इसकी स्पेशल परमिशन दी जाए या जल्दी इसको किया जाए ताकि वो उसको इंपोर्ट करके उसका जो शॉर्टेज जो ख़तरा है वो ना हो और वो अवेलेबल हो जाए। बड़ी अच्छी बात किया आपने। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसका लुबे-लुबाब ये है कि इन मरीज़ों की बेहतरी के लिए और उनको जल्द सेहतियाब करने के लिए जहाँ हमारे पास तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स मौजूद हैं, तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है, वहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की और अद्वियात की। इनकी दुरुस्त और बरवक्त तरसील के लिए हम बजाय इसके कि यूरोपीय ममालिक की तरफ देखें, हमें ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने हमसाया ममालिक से रुजू करके जल्द और कम कीमत पर इन्हें हासिल कर सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हमें उम्मीद है आप हमारे मुंतज़िर होंगे।